बागेश्वर जनपद के कमशार क्षेत्र का औलानी गांव इन दिनों अपनी अलग पहचान बना रहा है। वह झोड़ा चाचरी लोक विधा जो कभी आधुनिकता की दौड़ में हाशिए पर पहुंच चुकी थी, आज फिर से मुख्यधारा में लौट रही है। इसके पीछे औलानी गांव निवासी केदार भौरियाल के पिछले 2 दशकों से अधिक के अथक प्रयास हैं। कल औलानी गांव में देर रात तक झोड़ा चाचरी गायन हुआ। कार्यक्रम का उत्साह इसी से समझा जा सकता है कि बीती रात 11 बजे से शुरू हुई बारिश भी महफिल में खलल नहीं डाल सकी। हुड़के की थाप पर कर चाचरी गायन रात्रि 2 बजे तक चलता रहा। भौरियाल ने 20-25 वर्षों से लगातार इस कला को बचाए रखने का बीड़ा उठाया है। अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। औलानी गाँव ही नहीं बल्कि ठांगा, नरगोली, ठानड़, बगराटी, सिमायल, देवलेद, भंडारी गांव और भैंसकाल जैसे आसपास के गांव के लोग भी हर साल ही त्योहार से लेकर 7-8 पर्व तक हर शाम जमने वाली चाचरी महफिलों में जुटते हैं। केदार भौरियाल को बचपन से ही झोड़ा चाचरी का शौक था। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, वैसे वैसे नई पीढ़ी इस विधा को गाने में शर्म महसूस करने लगी है। इसी चिंता से उन्होंने बीड़ा उठाया और आज उनके अथक प्रयासों से गांव की नई पीढ़ी भी मंच पर बेझिझक झोड़ा चाचरी गा रही है। केदार की पत्नी दीपा भौरियाल भी अपनी संस्था में कार्यरत हैं और हर मंच पर उनका साथ देती हैं। उनके दोनों बेटे हारमोनियम, तबला, ढोलक और हुड़का बजाने के साथ साथ भजन व चाचरी गाने में माहिर हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। केदार का भतीजा नीरज भौरियाल जो MA BEd करने के साथ एक अव्वल दर्जे का ढोलक वादक है, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका है। औलानी गांव की टीम अब जहां भी संभव हो अपने खर्चे से मेले में पहुंचकर चाचरी का गायन करती है। यहां तक कि विदेशों में भी केदार भौरियाल और उनकी टीम अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। विदेशी मेहमान भी अब इनके मुरीद बन चुके हैं। झोड़ा चाचरी को बचाने की इस मुहिम ने न सिर्फ औलानी गांव को सांस्कृतिक पहचान दी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रोजगार का साधन भी बनता दिख रहा है। वीडियो
लालू राम सिंह। ये पुरानी संस्कृति है, जागृत करने वाले जी। मैं यहाँ औलाना आदमी केदार सिंह हुआ, तो ये जागृत करने वाले जी आजकल के नई पीढ़ी चल रहा है, ये पुरानी संस्कृति है नहीं जाने। तो मैं इना टगाल लग रही हूँ, तो 80 साल 84 साल मेरी उम्र छू, तो मैं तजरी शौकीन छूँ, तो तजर गाते रहूँ और इधर उधर जाते रहूँ और मैं इनका स्वागत करते रहूँ, ये मेरे स्वागत करते रहूँ। मैं केदार सिंह बोरियाल आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और आज सातों आठों का पर्व है और इसमें जो हमारे गांव में पहले झोला चचरी गाई जाती थी उसको हम देखने जाते थे स्थानीय लोकल के गांव में ठागा में। उसी से हम लोग देखते देखते वो जो परंपरा थी हमारी वो लुप्त हो रही थी और उसको हमने जीवित करने के लिए अपने गांव में सब लोगों को जोड़ के कुमाऊनी चाचरी हर साल हम लोग सातों आठों पर्व पे गाते हैं। तो कितने वर्ष? लगभग 30 वर्षों से मैं लगातार चचरी गा रहा हूँ और गांव के लोगों को जोड़ के हर साल सातों आठों पर्व में हम घी त्योहार से लगभग 15 दिन तक नंदा की विदाई तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है जी। आपका जो ये 20 वर्षों का जो भगीरथ प्रयास रहा, आज किस रूप में देखते हैं आप उसको? मतलब आज मुझे खुशी है कि ये परंपरा जो लुप्त हो रही थी वो फिर पुनर्जीवित हो रही है। तो कोई संदेश अपनी नई पीढ़ी से आप हम यही कहते हैं कि वो आध्यात्मिकता की तरफ जाए पर अपनी जड़ें न छोड़। मैं दीपक सिंह रौतेला, मैं एक शिक्षक हूँ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हल्की फुल्की रुचि रखता हूँ। तो आज ये सातों आठों का पर्व है। यह पर्व हमारे कुमाऊं में विशेष तौर पर एक गंगौली क्षेत्र पिथौरागढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। करीब 90 के दशक तक ये हमारे इस घाटी में भी, कमसार घाटी में भी हर गांव में बड़े उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता था। लेकिन 90-95 आते आते लोगों का पलायन शुरू हुआ तो ये त्यौहार भी फीका पड़ने लगा। इस त्यौहार में हमारी माँ बहनें ससुराल में कड़ी मेहनत करने के उपरांत, क्योंकि आषाढ़ सावन में यहाँ धान बोया जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश खेत तालाब हैं, क्योंकि घाटी का क्षेत्र है तो तालाब में पानी में बुआई करना बहुत ही कठिन कार्य होता था, जिससे कादून पाँव में हो जाती थी। तो उस से फुर्सत निकाल के इस भादों के महीने में सातों आठों में सब अपने मायके आते थे और करीब घुत्यार से लेके ये सातों आठों में माँ गौरा की विदाई तक ये पर्व मनाया जाता था और सभी बहनें रात 12-2 बजे तक झोड़ा चांचरी भजन गायन करती थी और वह अपने को माँ गौरा से जोड़ते हुए, क्योंकि वो सास के अंदर उस दौर में बहुत उनको कठिन परिश्रम और एक कठिन ट्रेनिंग लेनी होती थी अपनी सास के अंदर, तो वह सोचती थी कि गौरा माँ भी कैसे उस कठिन कैलाश पर्वत में कैसे रहेगी। इतनी कोमल, बहुत ही निर्मल कोमल जिनके अंग हैं, वह गौरा माई वहाँ उस ठंड और कड़ाके ठंड और उस निर्जन प्रदेश में कैसे रहेगी। तो वह उसकी विदाई के दिन बहुत रोती थी। जिस दिन गौरा माँ को विदाई दी जाती थी बहुत रोती थी और जब वो मायके से वापस ससुराल जाती थी वह दिन भी बहुत ही ये कहें कि सबके आँखों में आंसू आ जाता था, क्योंकि गौरा माँ को विदाई देने के बाद वो वापस अपने ससुराल वापस जाती थी। तो ये पर्व इसलिए भी बहुत खास मायने रखता है और पुनः ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे कमसार घाटी का एक गांव औलानी, जो कि हमारे कुछ गांव जैसे नरगोली है, सिमाइल है, ठागा और बगराटी खाती गांव के बीच में है। तो यहाँ के कुछ युवा लोग, मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूँगा श्री केदार सिंह बोरियाल जी और हरीश पंत जी, इन लोगों के विशेष योगदान के द्वारा इस गांव में
अभी भी सारी माँ बहनें भाई लोग सब हम मिलके होली गाते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं करीब 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो ये अभी भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ झोड़ा चाचरी जो एक तरह से बिल्कुल विलुप्त के कगार पर आ चुका था, पुनः इसको इन लोगों ने इसका पुनः इस विधा को जीवित रखने का बहुत बेहतरीन इनका प्रयास है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 जोड़े घोड़के हैं। लालू राम जी जो कि लगभग 80 साल की उम्र में भी जो शौकीन लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बगराटी से पहुँचे हुए हैं, ठांगा से पहुँचे हैं, हम नरगुली से पहुँचे हैं। मैं एक गणित का शिक्षक हूँ, लेकिन झोड़ा चाचरी में विशेष इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और धन्यवाद के पात्र हैं औलानी के भाई लोग, यहाँ की बहनें। ये बिल्कुल सारे एक साथ मिलके, एक और महिलाएं तो एक तरफ पुरुष लोग इस गायन विधा में प्रतिभाग कर रहे हैं, जैसा आप देख